सुमेरपुर से खबर है। सुमेरपुर नगरपालिका इन दिनों राजनेताओं की आराम स्थली बना हुआ है। आपको बता दें, यहां पर दिन भर पालिका परिसर में बैठकर कर्मचारियों के साथ गपशप करते हुए एक तरह से कार्य में व्यवधान पैदा किया जा रहा है। नाराज पार्षदों ने भी पालिका अध्यक्ष से शिकायत की है, लेकिन अभी तक नेताओं का आना जाना जारी है। यही नहीं, कर्मचारियों पर कथित रूप से दबाव डालकर काम करवाने और नहीं करने पर तबादले की धमकी देने से कर्मचारियों में भी नाराजगी है। कर्मचारियों ने बताया कि मनचाहा काम नहीं करने पर सरकार को शिकायत करते हैं। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि नगरपालिका के कर्मचारी और पार्षद शिकायत लेकर आए थे। सत्ताधारी पार्टी से जुड़े होने के कारण बार बार नगरपालिका पहुंचते हैं, कर्मचारियों को परेशान करते हैं। पार्षद भी परेशान है। कार्रवाई नहीं होने पर जिला कलेक्टर से शिकायत करने की बात कही गई है। बात करेंगे इसी विषय पर। हमारे साथ सुमेरपुर नगरपालिका के योगेश आचार्य जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। यो साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक समस्या राजनीति और उसका जो दखल है रोजमर्रा के कामों में अगर किसी तरह से व्यवधान पैदा करता है तो जाहिर तौर पर समस्याएं पैदा होती हैं। शिकायत आपके पास भी पहुंची होगी। किस तरह का व्यवधान पैदा किया जा रहा है और क्या इसको लेकर कोई कार्रवाई उच्च अधिकारियों से या उनसे शिकायत करने के बाद होती हुई नजर आ रही है? जी नमस्ते। यूनियन के लोग आए थे मेरे पास में और कुछ पार्षद दंड भी आए थे जो बोर्ड से रिलेटेड थे। उन्होंने बताया था कि जब भी हम आते हैं तो कुछ लोग ऑफिस के अंदर बैठे रहते हैं, ना तो हम कोई बात कर पाते हैं और न ही जनता के जो काम होते हैं वो हो पा रहे हैं, क्योंकि जनता के जो काम होते हैं वो हमारे से ही हो संभव है, क्योंकि हम जिस वार्ड के हैं और हम वहाँ लेके जाते हैं तो सत्ता दल या हारे हुए पार्षद सामने होते हैं तो वो विरोध करते हैं कि इनका काम नहीं किया जाए। इससे ऑफिस में भी माहौल खराब है और जनता भी त्रस्त है और कई आम नागरिक भी त्रस्त है, क्योंकि वास्तव में जब भीड़ भाड़ होती है अध्यक्ष के कमरे में या मेरे कमरे में तो काम नहीं हो पा रहे हैं और कर्मचारी भी त्रस्त है। तो उन्होंने इस संदर्भ में कल उपखंड अधिकारी जी को और कलेक्टर साहब को भी एक ज्ञापन दिया है कि कुछ व्यवस्थाएं सुधारी जाए और इस संदर्भ में पारदर्शिता लाई जाए ताकि जनता के काम आराम से हो और अनावश्यक भीड़ भाड़ न रहे यहाँ पर। और कोरोना को देखते हुए भी भीड़ अधिक होने से सबके स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। राज्य सरकार ने भी निर्देश दिए हैं कि अत्यधिक भीड़ नहीं हो, इस बारे में भी हमने अवगत कराया, सूचनाएं दी, नोटिस बोर्ड पर भी सूचनाएं लगाई, लेकिन उसका कोई उचित परिणाम नहीं आ रहा है। इस वजह से हताश होकर आखिर कार्मिकों ने और पार्षदों ने अपने ज्ञापन दिए थे। जी योगेश जी, आपने जैसा बताया कि आपने भी आगे इसके लेकर बातचीत करी है, उच्च अधिकारियों से बातचीत की गई है, वहां तक बात पहुंचाई गई है, लेकिन क्या सिर्फ आश्वासन तक ही ये सीमित रहा? फिलहाल किसी तरह के कोई दिशा निर्देश इस स्तर पर दिए जाएं कि राजनेता वहां पर उसे अपनी राजनीति का अखाड़ा ना बनाए, जो काम जरूरी है, क्योंकि प्रशासन अपना काम समझता है, राजनीतिक दखल की इसे किसी तरह की कोई जरूरत नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि काम करना आपका फर्ज है, सब काम करना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक दखल कहीं ना कहीं रोड़े अटकाता है। तो उच्च अधिकारियों से इस बाबत बात करने के बाद लगा है कि कोई ठोस कार्रवाई इस पर हो पाएगी? हाँ, मेरे को आश्वासन दिया जिलाधीश महोदय ने और उपखंड अधिकारी जी ने कि उन्होंने कहा हम प्रॉपर इस संदर्भ में नगर पालिका के इंस्पेक्शन करेंगे और यदि कोई काम आपके स्तर का नहीं है तो सीधे हमें भी मिल सकते हैं जननेता जो आपके यहाँ अनावश्यक रूप से आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके उच्च अधिकारियों से संबंध है, जो प्रशासनिक अमले के संबंध है, वो भी इस संदर्भ में ज्यादा दखल दे रहे हैं। तो उस संदर्भ में तो हमने अधिकारियों को संबंध करा दिया, उपलब्ध सूचित करा दिया कि ये लोग आपके संबंधों का गलत फायदा उठा रहे हैं और इमेज का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कुछ जननेता शामिल नहीं है, कुछ यहाँ के व्यापारी वर्ग भी है, तो वो भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। वो उस संदर्भ में तो उच्च अधिकारियों ने स्थिति स्पष्ट कर दी। कल जिलाधीश महोदय ने भी स्थिति स्पष्ट कर दी थी कि ये हस्तक्षेप अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा और हम इस संदर्भ में राज्य सरकार को भी अवगत कराएंगे और जो नेता हैं सत्ता दल के उन नेताओं को भी जानकारी में लाएंगे, इससे सरकार की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और अनावश्यक कार्य बाधित न हो और कोरोना की पूरी गाइडलाइन की पालना हो। इस संदर्भ में हमें आश्वस्त किया गया है और बिल्कुल पूर्ण रूप से मुझे आशा है कि 2 दिन में स्थिति में सुधार आ जाएगा। जी योगेश जी, एक आखिरी बात। अक्सर ये देखा जाता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं वो राजनीतिज्ञों से अपनी नजदीकियां बनाने के लिए इस तरह के काम करते हैं कि उनसे उनकी नजदीकी रहे, उनसे उनका दबदबा अपने कार्यालय में रहे। लेकिन एक अच्छी पहल एक कार्यालय की तरफ से पहली बार सामने आई है कि जनता का काम करना चाहते हैं और राजनीतिक दखल अगर उसमें है तो वो उनको नामंजूर है। एक अच्छा कदम हम इसको अगर ऊपरी तौर पर देखें तो ये नजर आता है। इस कदम को आप किस तरीके से देखते हैं? नगर पालिका जनता के लिए, जनता के साथ है। हमारी ड्यूटी बनती है कि हम जनता के काम करें।
जो जनप्रतिनिधि आते हैं वो पॉजिटिव सोच के साथ आए और वो द्वेष भावना से ग्रसित होकर कार्रवाई नहीं करें, क्योंकि हार जीत राजनीतिक चीज होती है, लेकिन जनता वो उनकी है और उन्हें जनता के काम पॉजिटिवली करने चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि अगर वो सकारात्मक सोच के साथ आते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो डिस्ट्रक्टिव सोच के साथ आते हैं इसी वजह से प्रॉब्लमें आ रही है और नगर पालिका राजनीति का अखाड़ा बनने की ओर अग्रसर थी। लेकिन हमने समय रहते उच्च अधिकारियों को अवगत कराया और उसमें कुछ सुधार होने की पूरी गुंजाइश है। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद योगेश आचार्य जी। आपने सही कहा कि कर्मचारी और प्रशासनिक अधिकारी जनता का काम करने के लिए वहां पर हैं और अगर इसमें किसी तरह की कोई दखलंदाजी होती है तो कर्मचारी अपने काम में व्यवधान महसूस करते हैं और ये वो नहीं चाहते हैं कि जनता का काम किसी भी तरह से अटके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें आपको, सुमेरपुर नगर पालिका में कर्मचारियों, पार्षदों सभी ने मिलकर शिकायत की है कि राजनीतिक दखलंदाजी वहां पर बढ़ गई है। उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई है और हमारी बात चल रही थी नगर पालिका ईओ योगेश आचार्य जी से। उनका कहना है कि उच्च अधिकारियों से जब उन्होंने बात की तो उन्हें पूरा आश्वासन मिला है कि इस व्यवस्था को सुधारा जाएगा। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।